हेलो फ्रेंड्स, किसी ने आपसे पूरी तरीके से हार मान ली है क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसने अपने आप ही आपसे हार मान ली है। क्योंकि अब वो आपके सामने अपनी सभी हिम्मत, सभी ताकत खो बैठा है या खो बैठी है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो कहीं ना कहीं आपके विपरीत चल रहा था, जो कहीं ना कहीं आपसे जेलेसी फील कर रहा था। उसके हारने की जब वजह आप जानेंगे तो निश्चित ही आपको खुशी भी होगी और हैरानी भी। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग तक आए हैं, इस मैसेज तक आप पहुंचे हैं और इस मैसेज तक आपका पहुंचना कहीं ना कहीं माँ काली की आपके ऊपर कृपा और दृष्टि है। एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई आपसे हार मान रहा है और हार मान चुका है। तो चलिए आइए जान लेते हैं वो वजह क्या है जिसकी वजह से किसी ने हार मान ली है और आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ लड़े, बिना आपने युद्ध किए आप जीत चुके हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां काली जरूर लिखें। और यहाँ पर आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा आपके लिए खास है। तो चलिए, जय मां काली, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन सी ऐसी वजह है और कौन है वो व्यक्ति जो आपके शक्तियों के द्वारा जीत चुका है, आपकी किस पर कृपा दृष्टि हो रही है और कौन है जो वो हार रहा है। यहाँ पर किसी ने आपके समय को खराब करने की कोशिश की, किसी ने आपके समय को बर्बाद करने की कोशिश की, आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश की गई जिसमें आप चलेंगे तो सही लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। यानी आपका एक ऐसा समय जो बहुत ज्यादा कीमती है उसे बर्बाद करने की कोशिश की गई, क्योंकि आपको मंजिल तक ना पहुंचने की किसी ने बहुत ज्यादा अपने मन में ठान ली थी और कहीं ना कहीं आपके लिए उनकी जेलिसी उन पर ही अब भारी पड़ने वाली है। क्योंकि कहते हैं कि जैसी सोच होती है इंसान के जीवन में बिल्कुल वैसा होता है। तो किसी की सोच कहीं ना कहीं उनके लिए उन्हें उनकी खुशियों पर ही भारी पड़ रही है। आपकी खुशियां छीनने चले थे लेकिन आपकी खुशियों पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है और यहाँ पर उनसे उनकी खुशियां कहीं ना कहीं माँ काली अब उन्हें तरसाएंगी प्राप्त करने से। क्योंकि जिन्होंने आपसे आपकी खुशियों को छीनने का, आपके सुकून को छीनने का, आपके परिवार को बिखेरने की कोशिश करता रहा है या करती रही है, कहीं ना कहीं अब वो अपने लोगों के लिए ऐसा महसूस करेंगे कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति लगातार कोई ऐसी क्रिया करता चला जाए जिस क्रिया को करते समय भले ही उसे आभास ना हो, लेकिन जैसे जैसे वो आगे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे उसके कदम कहीं ना कहीं उसे इस बात का आभास करा देंगे कि उसने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं माँ काली ऐसे व्यक्ति को आगे के जो मार्ग हैं उन्हें रोकने का प्रयास करेंगी। क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी वक्त है जब वो इस बात को समझ चुका है कि उसकी गलती कितनी बड़ी गलती थी और आपको ये बात बहुत पहले ही समझ में आ चुकी थी कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम क्या उसे मिलने वाला है। लेकिन कौन सी है वो उसकी बहुत बड़ी गलती जिसकी वजह से उसने अपने जीवन में ये अपना जो कार्य है, जो परिवार है, कहीं ना कहीं उसके लिए उसे बहुत ज्यादा पछतावा होगा। क्योंकि उसने अपने परिवार की खुशियों को यहाँ पर महसूस किया है और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें महसूस करने में उसे बहुत ज्यादा वक्त लग गया। काश उसने ये बात पहले समझी होती तो निश्चित ही
आज उसे जो महसूस हो रहा है वो पहले ही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने कार्य के बारे में समझा है। उसने इस बात को समझा है कि अगर आपके जीवन में आप किसी कार्य को सफल करना चाहते हैं तो निश्चित ही अपने कार्यों पर ध्यान दें, ना कि दूसरे के कार्यों पर। कौन क्या कर रहा है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की क्रिया पर नजर रखते हैं तो निश्चित ही आप उसके कार्यों को जानने का केवल इतना प्रयास करें कि आप उससे कुछ सीखें, ना कि उसके कार्यों को बिगाड़ने की क्रिया जो आप करते चले आए हैं, अर्थात वो व्यक्ति आपके प्रति करता चला आया है, उसने अपने रास्तों को बंद करने का ऐसा फैसला उसके कहीं ना कहीं उसकी विशेषता को, उसकी खासियत को, उसकी खूबी को नष्ट कर रहा था। और उसे बहुत समय के बाद इस बात का रियलाइज हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने जब उसे इस बात का एहसास करवाया कि जो वो आपके साथ कर रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं आपके समय को बर्बाद करने की, आपको सफलता से रोकने की, ऐसे ही लोग उसके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर उससे जेलसी भरी बातें करते हैं, उसे सोचने पर मजबूर करते हैं और कहीं ना कहीं उसके कार्यों को रोकने की कोशिश करते हैं। तब जाकर के उससे उसके परिवार के या उसके किसी अपने ने ऐसा कहा है कि जैसा किया जाता है वैसा ही इस संसार में उसे प्राप्त होता है। और यही बात कहीं ना कहीं अब उसके मन मस्तिष्क में बार बार हावी हो रही है कि शायद आपके कार्यों को रोकने की उसकी ये चेष्टा शायद गलत थी। ऐसा उसके मन में बार बार विराजमान होते हुए उसे पछतावा हो रहा है। उसे पछतावा होने का बस एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं उसके बुद्धि में ये बात आ चुकी है, विराजमान हो चुकी है कि अब उसे अपने जीवन में किसी के कार्यों को दखल देना, किसी के कार्यों को बिगाड़ना, किसी के समय को बर्बाद करने में अपना ध्यान नहीं लगाना है। अगर कुछ ध्यान लगाना है तो वो है अपने कार्यों को सफल करने में। अपने कार्यों में जितना ज्यादा ध्यान दिया जाएगा वो उतना ही ज्यादा ध्यान देगा। और ये कोई और व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपके खानदान का हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल का व्यक्ति हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसे बहुत ज्यादा अपना मानते हैं, परंतु अब जाकर के उसने आपके प्रेम को स्वीकार किया है। अब जाकर के उसने इस बात का एहसास किया है कि आप उसके लिए क्या हैं। चलिए जानते हैं वो दूसरी क्रिया कौन सी है जो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पर एहसास करवा रही है कि अब उनका आपसे हारना निश्चित है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास करवाती हुई एक बहुत बड़ी क्रिया है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हर मार्ग में, हर सफर में आपने उनसे आगे जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपको आपके साथ हर मोड़ पर आपकी सहायता की। कहीं ना कहीं आपको ये एहसास करवा रही है उनकी हर याद कि आपके साथ चलते हुए उन्होंने कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ा है। आपकी मदद करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लिए ऐसा फील किया है कि आप उनके अपने हैं। और आपने क्या किया, अर्थात उस व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है ये कि हर मोड़ पर जो व्यक्ति किसी का साथ देता है, भले ही उसके लिए कोई सामने वाला कुछ भी सोचे, परंतु उसे इस बात का एहसास ईश्वर उसके हृदय में करा ही देते हैं कि वो जो कर रहा है कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसकी गलतियां आपके लिए बहुत ज्यादा इस बात का परिणाम है कि आपने सही किया और उसने आपके लिए जो सोचा है वो सही नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर किसी के हृदय में विराजमान होकर के उसे उसकी अच्छी क्रिया पर और गलत क्रिया पर उसे इस बात का एहसास करा ही देते हैं कि उसकी जो भी क्रिया है वो सही नहीं है या फिर सही है। यानी उसे शर्मिंदा होने का ये जो मौका मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो इसमें अपने गलतियों को सुधारेंगे और अपनी गलतियों को सुधार करके आगे आने वाले समय में कभी भी आपसे आगे निकलने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आपके साथ चलने में ही उनकी अच्छाई है,
आपके साथ चलने में ही उनकी भलाई है। आपकी विशेषताएं उन्हें अपनानी है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते हुए जेलसी फील नहीं करना है, क्योंकि यही तो वो क्रिया है जो आपको आपके परिवार के साथ साथ और लोगों से कनेक्ट करती है, गैरों को भी अपना बनाती है। और आपकी ये खूबी कहीं ना कहीं आप जिस व्यक्ति के लिए फील करते हैं उसके साथ आपके जीवन में हर व्यक्ति आपका अपना बन जाता है। हर व्यक्ति जिसे आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में कनेक्ट करते हैं वो केवल दिखावे का नहीं रहता, बल्कि उसके साथ रिश्ता ठीक वैसे हो जाता है जैसे कि आपके घर के व्यक्तियों से है। और इस बात का एहसास शीघ्र ही इन्हें हो चुका है कि आप उनके जीवन में एक ऐसे हम सफर के रूप में उनका साथ दे रहे हैं, जहां पर परिवार के लोग उनका साथ देते हैं। कभी भी आपने उन्हें गिरने नहीं दिया, कभी भी आपने उन्हें परेशानी में अकेला नहीं छोड़ा है, हमेशा आपने उनका साथ दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और ये एक प्रभावशाली बात उनके जीवन में उनके ऊपर प्रभाव बना रही है। यही तो वजह है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि जो गलती की है अब आगे के जीवन में वो इस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे, इस गलती को पुनः कभी नहीं करेंगे। क्योंकि जीवन में चाहे कोई भी ऐसी गलती हो, लेकिन हर इंसान का हृदय इस बात को एहसास करवा ही देता है, इस बात को रियलाइज करवा ही देता है कि उसने जो किया है उसके जीवन में उसे वो नहीं करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उनके हृदय में ये बात विराजमान हो रही है कि आप बिना कुछ कहे उनसे जीत चुके हैं और वो आपसे बहुत कुछ कह करके भी हार चुके हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था आपके लिए। और आगे आने वाले समय में इस व्यक्ति का आपसे कनेक्ट होना, इस व्यक्ति का आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना आप देखेंगे। इनका जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा सरल और सही हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां हर इंसान को आपके समक्ष झुकाने में नहीं बल्कि उन्हें आपके प्रति प्रेम को समझाने में वक्त लगाती है। क्योंकि मौका जो मिलता है ना अपनी जिंदगी में बहुत कुछ समझने का, वो परिस्थितियां सिखाती हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों को इस प्रकार उत्पन्न कर देती हैं कि सामने वाले व्यक्तियों को परिस्थितियां देख करके ही कौन अपना है कौन गैर है, किसके लिए उन्हें क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, ये समझाती हैं। और व्यक्ति परिस्थितियों से ही सीख पाता है, जो कहीं ना कहीं उसे घर के लोग नहीं सिखा सकते, आप नहीं सिखा सकते, वो उनसे परिस्थितियां सिखाती हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके लिए जो सोच थी वो बदल ली है, हार मान ली है, समझ चुके हैं ये कि एक ऐसे मार्ग पर इन्हें नहीं जाना चाहिए जहां पर आप इनके लिए एक मित्र की तरह हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए जेलसी रख करके आगे जाएंगे तो निश्चित ही इनके जीवन में इन्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। यहाँ पर दो बातें और निकल करके आ रही हैं, वो ये है कि सबसे पहला जो मार्ग है इनके लिए वो कुछ इस प्रकार का है कि ये आगे के समय को लेकर के आपको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन इस बात को समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया कि जेलसी भरे जीवन को जी करके कहीं ना कहीं द्वेष भावना रख करके ये आपको साथ लेकर नहीं चल सकते। अगर ये आपको साथ लेकर के चल सकते हैं तो वो है बस सच्चाई, ईमानदारी और आपके प्रति एक ऐसा भाव जो किसी को किसी के प्रति होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, सच्चा भाव रखते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में आप दोनों के बीच या सबके और आपके बीच में द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, तू मैं नहीं होगी। और कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा अच्छा और सरलता से बीतेगा। ये बात जानने में इनको थोड़ा सा समय लगा जरूर है, लेकिन अब जो समझ में आ गया है तो कहते हैं कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब ये हमेशा आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और कहीं ना कहीं ये जेलसी फील नहीं करेंगे। क्योंकि जेलिसी जो इंसान को होती है इंसान से इंसान को दूर कर देती है, कहीं ना कहीं उसके लिए जो फीलिंग होती है उसे समाप्त कर देती है, उसकी अच्छाई को नष्ट कर देती है, उसकी विशेषता को नष्ट कर देती है। और जैसे जैसे इंसान परिस्थितियों से उभरता जाता है उसके जीवन में एक अंधकार मिटता जाता है। और ये अंधकार इनके जीवन में कहीं ना कहीं माँ काली ने मिटाया है, क्योंकि ये भी माँ काली की बहुत ज्यादा पूजा आराधना करते हैं।
समय रहते ही इनको बचा लिया है, समय रहते ही इनको सिखा दिया है, समय रहते ही बता दिया है कि जो गलतियां कर रहे हैं उसे समय रहते ही सुधार लो। क्योंकि समय रहते ही जो इंसान अपनी गलतियों को सुधार देता है वो जीवन में बहुत ही अच्छा इंसान होता है। क्योंकि अनजाने में हुई गलतियों से इंसान को केवल सीख और अनुभव प्राप्त होता है, लेकिन आने वाले समय के लिए जो समझ जाता है उसका हर सपना पूरा होता है, उसे जीवन में जो चाहिए वो मिलता है। कहीं ना कहीं उसके अपने उससे दूर नहीं होते। ये परम सत्य है कि आपके जीवन में आपसे दूर होने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्वभाव, आपका अच्छापन आपको किसी को दूर जाने से रोकेगा। क्योंकि आपकी अच्छाई सामने वाले को इस प्रकार एहसास करवा देगी कि आप उनके लिए एक ऐसे मित्र हैं, एक ऐसे अच्छे इंसान हैं जिसे छोड़ करके कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी भूल करेंगे, एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी विशेषताएं जो होती हैं वो इंसान को इंसान से दूर नहीं जाने देती हैं। जैसे कि विशेषताएं आपके अंदर हैं तो निश्चित ही आपसे दूर जाने की ये सोच भी नहीं सकते। अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा खुद ही गिल्टी फील होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।